Good morning, student. This is your science book, class 3, chapter 4. Beauty of nature birds. इस चैप्टर में हम बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। बर्ड्स क्या होती हैं? नेचर की ब्यूटीफुल चीज़ होती है, ठीक है। तो हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। अबाउट बर्ड्स, फीदर एंड देयर टाइप्स, उनके पंख और वो कैसे होते हैं। फ्लाइट ऑन बर्ड्स, बर्ड कैसे उड़ती हैं। फंक्शन ऑफ बीक मीन्स चोंच, और उनकी चोंच के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। उनके क्लोज, उनके जो पंजे होते हैं उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। बॉडी स्ट्रक्चर, एक बर्ड का बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। विंग्स ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स के जो विंग्स पंख होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। बीक एंड इट्स टाइप, चोंच उनकी जो होती है वो और चोंच के बारे में पढ़ेंगे। क्लॉज एंड देयर टाइप्स, उनके पंजे और उनके पंजों के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। There are different kinds of birds live all around the world. इस पूरी दुनिया में बहुत अलग अलग टाइप की चिड़िया रहती हैं। Birds are one of the most fascinating and wonderful creation of the animals world. बर्ड्स जो चिड़िया होती हैं वो बहुत ही वंडरफुल, बहुत ही अच्छी और खूबसूरत चीज़ है और क्रिएशन है इस एनिमल्स में, यानी जानवरों में बहुत ही अच्छी क्रिएशन है, खूबसूरत चीज़ है। दे हैव ऑलवेज अटैच्ड अस बाय द अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर। वो क्या करती हैं, हम लोगों से कैसे अटैच हो जाती हैं, उनका जो अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर है उससे हम उनके व्यवहार से क्या होते हैं, अटैच हो जाते हैं उनसे, ठीक है, उनसे जुड़ाव महसूस करते हैं। बर्ड्स वॉच टू आल्सो पॉपुलर हॉबी ऑफ मैनी पीपल्स। बर्ड्स जो होती हैं, चिड़िया जो होती हैं, उनके अंदर बहुत सी ऐसी आदतें होती हैं जो क्या कहते हैं, हम लोगों से बहुत ही ज़्यादा मैच करती हुई होती हैं। वी फाइंड बर्ड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड साइज। हमें बर्ड्स कैसे मिलती हैं, बहुत ही डिफरेंट कलर्स, अलग अलग कलर में होती हैं, अलग अलग साइज की होती हैं। बट ऑल द बर्ड्स हैव सम कॉमन फीचर्स लाइक, लेकिन सारी बर्ड्स में कुछ चीज़ें कॉमन होती, कॉमन मतलब एक जैसी होती हैं। ऑल, जैसे कि ऑल ऑफ देम हैव वन बीक, जैसे कि सबके पास एक बीक मीन्स चोंच होती है, ठीक है। टू आइज, दो आंखें होती हैं। टू विंग्स, दो पंख होते हैं। टू लेग्स, दो पैर होते हैं। विच क्लोज ऑन ईच ऑफ फूड एंड बॉडी कवर्ड विद द फीदर्स, और उनके जो है पंजे होते हैं और उनकी बॉडी जो होती है कवर्ड होती, फीदर्स मीन्स पंखों से, ठीक है, या फरों से कह सकते हैं। उनसे उनकी पूरी बॉडी क्या होती है, कवर्ड होती है, राइट, यानी ढकी होती है। देयर आर अबाउट 8,600 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स ऑन द अर्थ एंड अबाउट 1,200 species of them are found in India. पूरे वर्ल्ड में लगभग 8,600 प्रजातियां पाई जाती हैं चिड़ियों की, और इंडिया में कितनी पाई जाती हैं, 1,200, यानी 1,200 प्रजातियां इंडिया में पाई जाती हैं बर्ड्स की, ठीक है। बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है बर्ड्स का। द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ बर्ड कंसिस्ट हैंड, टेल, विंग्स, क्लोज, फीदर्स, बीक एंड लेग्स। जो बॉडी होती है बर्ड्स की, उसमें क्या होते हैं, उनके हेड होता है, सर होता है और पूंछ होती है। विंग्स, पंख होते हैं, और क्या होता है, क्लोज, पंजे होते हैं, और फीदर्स होते हैं, पंख होते हैं। बीक, एक चोंच होती है, और लेग्स होते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं ये बर्ड का हेड है, ये उसकी बीक यानी कि चोंच है, ये क्लोज उसके पंजे हैं, और ये फीदर्स यानी कि उसके फर हैं, और ये विंग्स उसके पर हैं, और ये टेल उसकी पूंछ
पूंछ है, ठीक है। सो ये सारे क्या है, बॉडी स्ट्रक्चर है किसका, बर्ड्स का। नेक्स्ट क्या है आपका, द बोन्स ऑफ बर्ड्स आर हॉलन। जो बर्ड्स होती हैं उनकी जो बोन्स यानी कि जो उनकी हड्डियां होती हैं वो हॉलन होती है, मीन्स वो खोखली होती है, उनके अंदर जो है छेद होल जैसा होता है, ठीक है। ऐसे इस टाइप से ऐसे होल टाइप का होता है, ठीक है। उनकी हड्डियों में खोखली होती हैं, क्यों होती है, क्योंकि वो लाइट हो जाए। Almost of the bones are very high in weight and but their formwork is very strong. किस लिए होती है, क्योंकि उनकी बोन्स लाइट वेट की होते हैं, मतलब ऐसे होल होता है, इस वजह से वो क्या होती है, लाइट वेट की होती है। बाकी वो क्या होता है, वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। द होमवर्क आल्सो हैज द पेसिलर शेप विच प्रोवाइडेड स्ट्रेट टू द बर्ड्स बॉडी। लेकिन उनकी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो क्या होती है, वो उनको स्ट्रेट रखती है, सीधा रखती है, ताकि उनकी जो शरीर है वो उनका सीधा रह पाए, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, एरोप्लेन शेप्ड बॉडी ऑफ द बर्ड्स हेल्प देम टू कट थ्रू आउट द एयर वाइल फ्लाइंग। एरोप्लेन के टाइप की उनकी बॉडी होती है जो कि उन्हें हेल्प करती है, कैसे, हवा को कट करने में। मतलब जैसे हवा चल रही होती है तो वो हवा को काटती हैं ऐसे अपने पंखों से, तभी वो आगे बढ़ पाती है। अगर वो हवा को काटे नहीं तो हवा उनको पीछे ढकेल दे या फिर उनको नीचे गिरा सकती है। इसलिए क्या होता है, वो हवा को कट करते हुए आगे फ्लाई करते हुए यानी कि उड़ते हुए आगे बढ़ती हैं। बर्ड्स चेंज देयर डायरेक्शन बाय फ्लाइट विद द हेल्प ऑफ टेल। बर्ड्स जो होती हैं, जो चिड़िया होती हैं, उनकी जो वो अपना डायरेक्शन यानी कि दिशा कैसे बदलती हैं, यानी मुड़ती कैसे हैं, अपने टेल यानी कि पूंछ की हेल्प से, ठीक है। मतलब पूंछ के द्वारा वो क्या करती हैं, अपने दिशा को चेंज कर लेती हैं। फीदर्स, फीदर्स मीन्स क्या होते हैं, पंख, ठीक है। जो चिड़िया के पंख होते हैं, फीदर्स। बर्ड्स हैव ब्यूटीफुल फीदर्स ऑफ डिफरेंट कलर, शेप एंड साइज। बर्ड्स के बहुत अच्छे अच्छे फीदर्स होते हैं, डिफरेंट कलर और साइज होता है। देयर बॉडी इज विंग्स ऑफ कवर्ड विद द फीदर्स। सम बर्ड्स हैव ब्राइट कलर्ड फीदर्स एंड some of them have shiny beak and grey feathers. कुछ ऐसे चिड़िया होती हैं जिनके कलरफुल फीदर्स होते हैं, पंख जो होते हैं वो कलरफुल होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी बीक, जिनकी चोंच जो है चमकीली होती है, और फीदर्स ग्रे कलर के होते हैं। टाइप ऑफ फीदर, फीदर के टाइप क्या होते हैं, प्रकार क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। कौन से होते हैं, फ्लैटिंग और ड्रॉवल। 2 टाइप के होते हैं। एक कौन से होते हैं, फ्लैटिंग फीदर्स होते हैं, जैसे कि आपका ये वाला फीदर है जो बड़ा होता है और फ्लैप होता है, तो ये क्या है, ये फ्लैटिंग फीदर है। और ड्रॉन फीदर ऐसे जो छोटे छोटे से फीदर, छोटे छोटे पंख होते हैं जिससे बॉडी कवर होती है, उनको हम क्या कहते हैं, ड्रॉन फीदर्स कहते हैं। तो फ्लाइट फीदर कैसे होते हैं, फ्लाइट फीदर जो होते हैं आर लॉन्ग, वो लंबे होते हैं। आर प्रेजेंट इन विंग्स, जो उसके पंखों में शामिल होते हैं। टेल्स, और उनकी पूंछ में होते हैं। एंड दे हेल्प देयर फ्लाइट, और वो उन्हें उड़ने में हेल्प करते हैं। द फीदर इज स्टिल स्ट्रॉन्ग, और ये वाले जो फीदर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत होते हैं। जो ड्रॉन फीदर होते हैं वो कैसे होते हैं, वो छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं, सॉफ्ट और फ्लैपी होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट से होते हैं। एंड दे प्रेजेंट to the cover to body of the bird, they help them keep their body warm। और वो क्या करते हैं, वो उनकी बॉडी को कवर करते हैं यानी कि ढक देते हैं, जिससे उनके शरीर में वार्म यानी कि गर्मी आ सके, ठीक है। विंग्स ऑफ बर्ड्स, विंग्स मीन्स क्या होता है, पंख, चिड़िया के पंख। ए बर्ड फ्लाइट विद द हेल्प ऑफ द विंग्स, एक चिड़िया किसकी सहायता से उड़ती है, विंग्स से, अपने पंखों की सहायता से उड़ती है। विंग्स आर लाइक द आर्म ऑफ द बर्ड, जो विंग्स जो पंख होते हैं वो चिड़िया के हाथों के जैसे होते हैं। विंग्स हैव फीडर्स, उनमें फीडर्स यानी कि उसमें ऐसे पंख होते, पर होते हैं। अ बर्ड आल्सो हैव स्ट्रॉन्ग मसल्स विच मोर गिव्स विंग्स अप डाउन एंड मसल्स कॉल्ड फ्लाइट मसल्स। और जो
बर्ड होती हैं उनके पास क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मसल्स भी होते हैं, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिनकी हेल्प से वो क्या करती है, अप और डाउन, ऊपर और नीचे भी हो सकती हैं, और उनको हम क्या कहते हैं, फ्लाइट मसल्स कहते हैं, ठीक है। मसल्स मीन्स मांसपेशियां, ठीक है। तो विंग्स परफॉर्म 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट, जो विंग्स होते हैं, जो पंख होते हैं, वो क्या करते हैं, 2 टाइप से परफॉर्म करते हैं, या 2 टाइप से वो क्या करते हैं, वर्क करते हैं, अप वर्क और डाउन वर्क। अप वर्क जो होता है वो क्या होता है, वो ऊपर की ओर उनका उड़ने में हेल्प करता है, और डाउन वर्क क्या होता है, वो उनको नीचे उड़ने में हेल्प करता है। When the birds flap their wings to fly and the present under the wings left birds up down forward, this up down forwards movement is the wings are called up down movements। जब चिड़िया ऊपर की तरफ उड़ना चाहती हैं और वो अपने पंखों को ऊपर की ओर जो है बढ़ाती हैं, तो क्या होता है, उससे वो अपवर्क ऊपर की ओर मूवमेंट करती हैं, यानी कि ऊपर की ओर उड़ने लग जाती हैं, और उसको हम अप डाउन मूवमेंट कहते हैं। सेम ऐसा ही क्या होता है, वेन जब चिड़िया क्या करती हैं, फ्लैप देयर विंग्स कम डाउन, अपने पंखों को नीचे की तरफ कर लेती हैं। यहाँ पर देखिए ये डाउन कर रही है, यहाँ पर आप देखिए ये क्या करें, ये अप करें, अप करती हैं तो ये ऊपर उड़ती हैं, और डाउन करती हैं तो ये नीचे करती हैं। डाउन ऑफ द फॉरवर्ड ऑफ द मूवमेंट इज कॉल्ड डाउनवर्ड। और जब नीचे की ओर अपने पंखों को झुकाती हैं और वैसे ही फ्लैप करती हैं, तो वो क्या होता है, डाउन मूवमेंट कहलाता है, ठीक है, और वो नीचे आ जाती हैं। फिर क्या होता है, बर्ड्स चेंज देयर डायरेक्शन विद द टेल, विद द हेल्प ऑफ टेल। और बर्ड्स कैसे अपनी डायरेक्शन चेंज करती हैं, दिशा, या फिर वो मुड़ती कैसे, विद द हेल्प ऑफ देयर टेल, अपनी पूंछ के हिसाब से वो क्या करती हैं, मुड़ जाती हैं। फ्लाइट, बर्ड एक क्या कहते हैं, बर्ड की फ्लाइट। सो सम बर्ड्स लाइक कुक एंड पीकॉक फ्लाई ऑन देयर शॉर्ट डिस्टेंस। कुछ ऐसी चिड़िया होती हैं जो शॉर्ट डिस्टेंस, थोड़ी सी दूरी के लिए ही उड़ सकती हैं। आपकी पिकॉक हो गई, कॉक हो गया, हेन हो गया यानी मुर्गा, और आपकी मोर और मुर्गी क्या करते हैं, थोड़ी सी दूरी के लिए उड़ सकते हैं। सम बर्ड्स लाइक पिजन एंड क्रो फ्लाई ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, जैसे कि आपका कबूतर हो गया और कौवा हो गया, ये लॉन्ग डिस्टेंस यानी बहुत ही लंबी दूरी के लिए उड़ते हैं। सम बर्ड्स लाइक स्पैरो फ्लाई लॉन्ग हाई, और जो स्पैरो यानी कि जो हमारी चिड़िया होती हैं, वो कैसे उड़ती हैं, वो जो लॉन्ग हाई, बहुत ही ऊंचाई पर उड़ती हैं, मतलब बहुत ही दूर तक उड़ जाती हैं और बहुत ही ऊंचाई पर उड़ जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द बर्ड ऑफ प्रे लाइक ईगल, वल्चर एंड काइट फ्लाई ग्रेट हाई। जो ऐसे मांसाहारी जो चिड़िया होती हैं वो क्या करती हैं, जैसे कि आपकी चील हो गई, ठीक है, ये क्या होती हैं, वो ये बहुत ही ग्रेट हाई, बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ जाती हैं। दे हैव वेरी शार्प आइज, और उनके जो आई होती हैं, आंखें उनकी बहुत मतलब तेज़ होती हैं। दे सी देयर प्रे ऑन द ग्राउंड, और जिससे कि वो अपना शिकार क्या करती हैं, ग्राउंड पर, ज़मीन पर देख लेती हैं, या अपना भोजन वो क्या करती हैं, ज़मीन पर देख लेती हैं। देखिए इन्होंने ऊपर से देखा है और वो जल्दी से नीचे आ गए, क्योंकि इनकी आइज़ होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, ठीक है, और उनसे उनको बहुत ही ज़्यादा मतलब दूर की चीज़ें दिख जाती हैं। बीक ऑफ बर्ड, बर्ड्स की चोंच। Beak is the important organs of the bird. There are beak is each of the eat food. Different type of the bird eat different type of the food. Some is according to their food habitat. They have different type of beaks. बहुत सारी जो बीक्स होती हैं वो क्या होती हैं, इम्पॉर्टेंट ऑर्गन, बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती हैं बर्ड्स के लिए। क्यों, क्योंकि वो बीक से, अपनी चोंच से क्या करती हैं, खाना खाती हैं। डिफरेंट टाइप की, मतलब अलग अलग टाइप की चिड़िया अलग अलग टाइप का खाना खाती हैं। अकॉर्डिंग टू देयर फूड, उनके खाने की हिसाब से उनकी जो चोंच होती है वो अलग अलग टाइप की होती है। टाइप ऑफ बीक, बीक्स मीन्स चोंच। चोंच की जो टाइप होती है कितनी होती है, 1 2 3 4 5 6 7 7 टाइप की आपकी बीक्स होती हैं, यानी कि चोंच होती हैं, ठीक है। उनको हम डीपली पढ़ेंगे कैसे। ब्रॉड एंड शॉर्ट नेक, जो ब्रॉड और शॉर्ट होती है, ब्रॉड नेक बहुत ही फैली हुई, और शॉर्ट छोटी जो चोंच होती है उनको क्या कहते हैं। सम बर्ड्स लाइक swallow, swan, etc. have short and broad beak.
This type of beak stick from insect swallow a swallow roams record in the air and it is beaks open while flying in the catching flies etc. and which is still inside its mouth. तो जो छोटी और चौड़ी हुई चोंच होती हैं वो क्या करती हैं, वो स्वान की होती है, हंस की होती है, ठीक है। तो वो क्या करती हैं, उससे इंसेक्ट यानी कि छोटे छोटे से जो जीव वो कीड़े होते हैं वो उनको पकड़ती हैं और पकड़कर वो फ्लाई हो जाती हैं, उड़ जाती हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एंड हुकी बीक्स। स्ट्रॉन्ग मीन्स क्या होता है, मजबूत। तो हुकी मीन्स जो हुक टाइप की मुड़ी हुई जो चोंचें होती हैं उनको क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग और हुकी बीक। दिस बीक्स आर यूज थ्री फ्लैश एंड स्मॉल एनिमल, छोटे जानवरों में पाई जाती हैं। सो दे आर स्ट्रॉन्ग एंड हुकी शेप, इसलिए इनका शेप जो है हुकी यानी मुड़ा हुआ होता है। ईगल, वल्चर, आउल एंड हॉक्स वेल दिस टाइप ऑफ बीक। जो ईगल यानी कि आपकी जो चील होती है और आउल जो होते हैं, उल्लू होते हैं, उनके पास ऐसी बीक से ऐसी चोंचें होती हैं। चीज शार्प्ड बीक आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ऐसी चीज शार्प मीन्स बहुत ही ज़्यादा तेज जो होती हैं, ठीक है। धारीदार जो होती हैं, ऐसी जो चोंच होती है वो कैसी होती है, बहुत हार्ड, वेरी हैवली, वो बहुत ही तेज से हार्ड मतलब चोट पहुंचाती है। दिस बर्ड मेक्स द होल ऑफ द ट्री ऑफ द ट्रंक एंड दे टेक इनसाइड फ्रॉम द होल एंड ईट देम फूड। वुड पिकर हैज़ द टाइप ऑफ द बीक। तो ऐसी चोंच किस काम आती हैं, वो क्या करती हैं, चोंच से वो लकड़ी को काटने के काम करती हैं और उस होल बनाती हैं, और उसके बाद जो इंसेक्ट जो लकड़ी के अंदर जो कीड़े होते हैं वो क्या करती हैं, इससे वुड कीपर्स क्या करती हैं, उससे लकड़ी के कीड़ों को निकाल करके पहले चोंच से वहाँ पर छेद करती हैं और उसके बाद उसके अंदर जो भी कीड़े हैं उनको निकाल करके वो खा लेती हैं, ठीक है। शॉर्ट ऑफ हनी बीक, छोटी हनी चोंच जो होती है। शॉर्ट हनी एंड हार्ड बीक हेल्प अस द बर्ड टू ईट सीड्स एंड ग्रेन्स। ये किसको हेल्प करती है, जो खाने के जो दाने होते हैं और जो उसका क्या बीज होते हैं उसको खाने में हेल्प करती है। पीकॉक, पेंगुइन एंड स्पैरो हैज दिस टाइप ऑफ बीक। जो पीकॉक हमारा मोर होता है, पिजन मीन्स हमारा जो कबूतर होता है, और जो चिड़िया होती हैं उनको क्या होता है, जो जंगली चिड़िया होती हैं उनके पास ऐसी बीक्स होती हैं, वो क्या करती हैं, इससे अनाज के दानों को और अनाज के बीजों को उससे खाती हैं, ठीक है। कर्व्ड बीक मतलब कि हल्की मुड़ी हुई सी जो चोंच होती है। कर्व्ड बीक हेल्प टू हार्ड फ्रूट्स। बहुत हार्ड मीन्स मजबूत, मतलब कड़े कड़े जो फ्रूट्स होते हैं, जो टाइट फ्रूट्स होते हैं उनको खाने में हेल्प करती हैं। पैरट हैव द टाइप ऑफ बीक, पैरट्स के पास ऐसी बीक होती है। कर्व्ड बीक हेल्प्स आल्सो बर्ड क्लाइंब अप टू द ट्री। और ये जो कर्व्ड बीक जो मुड़ी हुई जो चोंच होती है ये क्या करती है, पेड़ों के ऊपर चढ़ने में भी हेल्प करती है। क्यों, क्योंकि इससे हम वो जो बर्ड्स होती हैं वो क्या करती हैं, इसे एक हुक टाइप का मतलब टाइटली पकड़ लेती हैं और पकड़ने के बाद वो धीरे धीरे से उस पेड़ पर चढ़ जाती हैं, ठीक है। ब्रॉड एंड फ्लैट बीक वाटर बर्ड्स लाइक डक एंड पेलिकन हैव broad and flat beak. The type of beak tiny hole and side of each small fish inside its. These holes also help brain also muddy water. तो जो ये वाली बीक्स होती हैं जो ब्रॉड यानी कि बड़ी और फ्लैट होती हैं, चपटी, बड़ी और चपटी होती हैं, ये देखिए ये बड़ी और चपटी है, ठीक है। तो ये किसकी होती है, डक्स की होती है। ऐसी चिड़ियों की होती है जो वाटर में मिलती हैं, पानी वाली चिड़ियों के बीक्स होती है ये वाली। और ये क्या करती है, टाइनी जो छोटे छोटे से इंसेक्ट यानी कि जो कीड़े मकोड़े छोटे छोटे से होते हैं और वो पानी में इधर उधर छुपे होते हैं, या फिर मड यानी कि कीचड़ में जो है, मडी वाटर यानी कि जो कीचड़ वाला जो पानी होता है उसमें जो छिपे होते हैं, ये क्या करते हैं, ये उनको ढूंढ करके उनको ऐसे पकड़ लेती हैं, ठीक है। ये देखिए इनकी चोंच कैसी हुई है, ये चपटी है।
और ये क्या है आपकी, ये कट है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी क्या है, लॉन्ग एंड सिलेंडर बीक। लंबी और सिलेंडर टाइप की जो होती है, मतलब हल्की सी गोल और लंबी जो चोंच होती है। ये देखिए सिलेंडर टाइप यानी गोल है और ये लंबी है, लंबी और गोल बीक। Long and slender beak help the bird big insects and worms for the deep and dug into the earth। जो ये वाली लंबी चोंच होती है वो क्या करती है, वो हेल्प करती है किस लिए कि वो इंसेक्ट कीड़ों को क्या करे, बहुत ही गहराई से अंदर से खोद करके वो निकाल सकती हैं फ्रॉम द अर्थ। अर्थ के अंदर जो है गड्ढों से वो क्या करती हैं, निकाल सकती हैं। दिस किंग ऑफ बीक्स फाउंड इन स्टॉक एंड किंगफिशर। ये किंगफिशर और स्टॉक्स में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या, फंक्शन ऑफ बीक्स। बीक्स के फंक्शन, तो बीक्स जो होती है टू कैच, कलेक्ट एंड ईट देयर फूड। किस काम आती है, बर्ड्स के, बर्ड्स कैच कर और कलेक्ट करती हैं उनका खाने को, पकड़ती हैं और क्या करती हैं, इकट्ठा करने के काम आती है। एंड पिक अप थिंग्स बिल्ड ऑफ देयर नेक्स्ट, और क्या करती हैं, इनके बिल्ड देयर नेस्ट, उनके घोंसला बनाने के काम आती है, चीज़ों को पकड़ने के और घोंसला बनाने के काम आती है। फीड देयर यंग वंस, और उनके छोटे बच्चों को खाना खिलाने के काम आती है। प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम डेंजर, और जब वो खतरे में होती हैं तो वो तो यही चोंच उनको प्रोटेक्ट करती है, यानी कि उनको जो है बचाने के काम आती हैं। द ट्रिम एंड क्लीन देमसेल्फ, और उनको जो है क्या कहते हैं, साफ करने के काम आती है, क्योंकि वो चोंच से ही अपने आप को साफ करते हैं, ठीक है। क्योंकि उनके पास कुछ वैसा नहीं होता है जैसे हम लोग हैं, हमारे पास हैंड्स हैं, हम उससे साफ कर सकते हैं, बट बर्ड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी चोंच से ही इधर उधर जैसे भी उनको कुछ गंदा लगता है तो वो ऐसे ऐसे करके निकाल देते हैं, ठीक है। क्लॉ, अब हम आते हैं पंजों पर। द फीट ऑफ birds are claw on them. Different type of the birds have different type of the claws are according their food habitat and nature and movements। क्या होता है कि अलग अलग चिड़ियों के अलग अलग प्रकार के पंजे होते हैं जो कि उनके खाने के अकॉर्डिंग और उनकी आदतों के अकॉर्डिंग उनमें नेचुरली पाए जाते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ क्लॉज, कितने टाइप के होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइप के होते हैं उनके पंजे, जिनको हम आप जा करके डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे, ठीक है। प्रीचिंग टाइप, दिस टाइप ऑफ क्लॉज हैव 3 fingers of front and 1 at the beak side. They help the bird in eating and holding the branches strongly. Crows and sparrow, crow and pigeon are the purchase type। तो ऐसे जो पंजे होते हैं वो किसके होते हैं, जिन ऐसे पंजे जो होते हैं प्रीचिंग टाइप्स जो पंजे होते हैं उनमें कितने, 3 फिंगर्स होती हैं और वो क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं बर्ड्स को ईटिंग में, खाने में हेल्प करते हैं, और होल्डिंग द ब्रांचेस, और पेड़ों की शाखाओं को पकड़ने में हेल्प करते हैं। क्यों, क्योंकि वो ऐसे होते हैं तो बहुत ही स्ट्रांगली वो 1 2 3 ही होते हैं, ऐसे 3 होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसको होल्ड करने में हेल्प करते हैं। ये कैसे होते हैं, स्पैरो चिड़िया के अंदर होते हैं, क्रो के साथ पास होते हैं, और पिजन यानी कि कबूतरों के पास ऐसे पंजे होते हैं। फिर क्या है, क्लाइंबिंग टाइप, ऐसे जो क्लाइंबिंग यानी कि ऊपर चढ़ने में हेल्प करें। तो fingers in this type of claws are different in this structure and help the birds to the catching of the prey, and the claw help to the birds to climbing round surface of the tree. For example, the claw of parrot and वुड कीपर, ऐसे जो क्रो होते हैं वो वुड कीपर्स के पास होते हैं, जो क्या कहते हैं, डिफरेंट होते हैं, इनके मतलब फिक्स नहीं होते कि इसमें 3 पंजे होंगे या 4 पंजे होंगे या 5 पंजे होंगे, ये फिक्स नहीं होते, क्योंकि ये क्लाइंबर होते हैं। ये क्या करते हैं, बर्ड्स को उनके प्रे यानी कि मांस पकड़ने में, या फिर उनका जो शिकार होता है उसको पकड़ने में हेल्प करते हैं, और
ये कैसे होते हैं, उनको क्लाइंबिंग ऊपर चढ़ने में हेल्प करते हैं, ठीक है, पेड़ के ऊपर चढ़ने में हेल्प करते हैं। जैसे और ये क्रो और वुडकीपर में पाए जाते हैं, वुड पिकर में पाए जाते हैं। स्क्रैचिंग टाइप जो होते हैं, दीज टाइप ऑफ क्लोथ्स आर हेल्पफुल फॉर स्क्रैचिंग एनी प्लेस। स्क्रैचिंग मीन्स ऐसे खोदने में, ऐसे करके खोदते हैं ना, तो स्क्रैच करने में, खोदने में ऐसे जो पंजे होते हैं वो हेल्प करते हैं। दीज क्लोव आर वेरी शार्प, बहुत ही शार्प और हार्ड होते हैं। ये कैसे होते हैं, ये बहुत ही लॉन्ग फिंगर इनकी होती है। एंड 2 इन द फ्रंट, और 2 फ्रंट पर होते हैं। एंड 1 ऑन द बैक, देखिए 2 फ्रंट पे हैं और 1 बैक पे है, ठीक है। तो वैसे ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि क्लोव्स एंड कॉक्स एंड हैन, ये मुर्गे और मुर्गी के अंदर पाए जाते हैं। Repression type. Carnivorous birds have such a type of claws. These are strong nails and fingers. These catch their prey. Strong kills them. For example, the crow of vulture, kite, and the type of claws are also known as the talus. तो ये मांसाहारी जो चिड़िया होती हैं, ऐसी चिड़ियों के अंदर ये के पास ये जो है पंजे पाए जाते हैं। ये स्ट्रॉन्ग, इनके नाखून बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं और इनके फिगर्स भी इनके बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये मांस को पकड़ने में, स्ट्रॉन्गली पकड़ने में हेल्प करते हैं। और जो उनका प्रे होता है उसको किल करने में, मतलब जानवरों को मारने में भी इनकी हेल्प करते हैं। ये किसके पास होते हैं, जैसे कि आपका वल्चर हो गया, काइट हो गई, ठीक है, और आउल हो गया। तो इन सब के पास ऐसे पंजे होते हैं। रनर टाइप यानी कि दौड़ने वाले पंजे, ठीक है। दिस टाइप ऑफ क्लॉज हैव जनरली 3 फिगर्स फ्रंट साइड। ऐसे जो पंजे होते हैं उनमें जनरली, मतलब नॉर्मली उनमें 3 पंजे जो होते हैं, वो 3 पंजे जो होते हैं वो आगे की तरफ होते हैं। दे हेल्प द बर्ड्स इन रनिंग फास्ट। ये जल्दी जल्दी दौड़ने में चिड़ियों को हेल्प करते हैं। द क्लोव्स आर इन कीवी एंड पेंगुइन। ये कीवी और पेंगुइन में पाए जाते हैं। स्विमिंग टाइप्स मतलब तैरने वाले। दिस टाइप ऑफ क्लोव्स हैव loaded by webbed fingers, and they have 3 fingers front and fingers back side. This type of claws help the bird swimming and pushing water or either other side. For example, duck and swan. ऐसी जो स्विमिंग टाइप जो पंजे होते हैं वो किसके होते हैं, डक और स्वान के पास होते हैं। ये कैसे होते हैं, इनमें जो है फ्रंट में एक फिंगर मिलती है, फ्रंट में 3 फिंगर मिलती हैं और बैक में 1 फिंगर मिलती है। 1 फिंगर उनकी जो है पीछे होती है। और उसके बाद क्या होता है, ये पानी को पीछे ढकेलने में, ऐसे पीछे ढकेलने में पानी को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, जिससे कि पानी पीछे हो जाता है और जो है, या फिर पानी आधा साइड में हो जाता है और वो आसानी से तैर सकते हैं, बर्ड्स आसानी से तैर सकते हैं। Wading type. The type of claws are present in the birds having long legs and wicked fingers. They help their birds to stand and wash on the water plants. These claws do not sink in water. They example claws of horning pink, kingfisher, stork and cranes. ऐसे जो विंग्स होते हैं, जो क्लॉज होते हैं, जो पंजे होते हैं, वो किस में होते हैं, बर्ड्स में। जिनके पैर लंबे होते हैं वो उनमें पाए जाते हैं। इनकी जो फिंगर्स होती हैं वो बिक्ट होती हैं, मुड़ी हुई होती हैं, पानी में जो है श्रिंक यानी कि मुड़ती नहीं है। और ये क्या करती हैं, वो बर्ड्स को बहुत ही देर तक खड़े रहने में हेल्प करती हैं, ठीक है। फंक्शन ऑफ क्लॉज के फंक्शंस क्या होते हैं,
देखते हैं। क्लोज हेल्प बर्ड्स टू पिक अप ट्री एंड प्रोवाइड देम फूड। जो पंजे होते हैं वो बर्ड्स चिड़ियाओं की हेल्प करते हैं, प्रोवाइड देयर फूड, उनका खाना दिलाने में हेल्प करते हैं। क्लोज हेल्प बर्ड होल्ड द फूड वाइल दे ईट, और जब वो खाना खाती हैं तो जो पंजे होते हैं वो हेल्प करते हैं चिड़ियों की कि खाने को अपने पकड़ के रखें या जकड़ के रखें। पहले वो पंजों से खाना पकड़ लेती हैं फिर खाती हैं। क्लोज कैन आल्सो यूज्ड फॉर स्क्रैच ग्राउंड एंड वॉर्म्स और फाइंड वॉर्म्स, और जो पंजे होते हैं वो स्क्रैच यानी कि खोदने में भी, ऐसे खोदने में भी हेल्प करते हैं। खोदने के बाद वो क्या करते हैं, ग्राउंड उनको ज़मीन में अच्छी जगह मिल जाती है जहाँ पर वो मतलब दुबक कर लेट जाते हैं और उनको गर्मी मिलती है। क्लोव्स आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट बर्ड्स फ्रॉम एनिमीज। जो उनके पंजे होते हैं वो प्रोटेक्ट यानी कि उनको बचाते भी हैं दुश्मनों से। एनिमीज भी दुश्मन, तो दुश्मनों से बचाते भी हैं। क्लोव्स आर हेल्प्स इन वॉकिंग, चलने में हेल्प करते हैं, स्विमिंग में, तैरने में हेल्प करते हैं, और क्लाइंबिंग और पेड़ों पर चलने में हेल्प करते हैं। ओके, तो ये आपकी एक्सरसाइज है जिसमें आपको क्या करना है, करेक्ट 3 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, आपको क्या करना है, इन चारों पर में से एक राइट है उसको आपको टिक करना है, टिक करके मुझे सेंड करना है। फिल इन द ब्लैंक्स है एंड राइट 1 वर्ड फॉर फॉलोइंग, और 1 वर्ड है, इनको आपको फिल करके मुझे सेंड करना है। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।